और जब तक की आए तो सब लोग बोलते थे कि हमें हाथ दिखाना है, तो सब लोग पूछते थे। और पेपर के बारे में लोग बाग पहले से ही पूछ लेते थे कि हमारे कितने नंबर आएंगे और कैसा पेपर आएंगे। पता चले कि मैं जिस लेसन को पाठ को पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ही पता चले कि वो 2-4 श्लोक और एक्स्ट्रा पहले मुझे सुना दिया करते थे। उनमें अलग ही विलक्षण शक्ति थी। जैसे उनके चेहरे पर तेज था। वो जब कभी एकांत में बैठे रहते थे तो अपना कुछ ना कुछ करते रहते थे। कोई हाथ दिखवाता, कोई कुछ पूछता उनसे, वो सबको सब बताते थे। आज हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब उनको देखते हैं कि बड़े बड़े विदेशों में उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरे देश में उनका नाम हो रहा है। बताते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने अध्ययन कराया है। तो जब वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एसडीएम की फैमिली बैठी होती है, तो मुझे भी उनके बारे में बताने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि इस प्रकार के छात्र को हमें पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश और दुनिया में लोकप्रिय हो चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में हर कोई जानना चाहता है। लोग उनके रहन सहन से लेकर उनके दिव्य चमत्कारों के विषय में चर्चा करते हैं। गूगल पर बागेश्वर धाम से जुड़ा हर विषय ट्रेंड कर जाता है। ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का बचपन किस इलाके में गुजरा और वे कहाँ शिक्षा अर्जित करते रहे। लोगों की इसी मांग पर आज हम आपको बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन में ले चलते हैं। उनके स्कूल की तरफ ले चलते हैं जहां उन्होंने बचपन में पढ़ाई की। ये दीवारें, ये कक्षाएं, ये बच्चे उसी स्कूल के हैं जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बचपन में पढ़ाई करते रहे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गंज के समीप मौजूद शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ये वही स्कूल है जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बचपन में पढ़ाई करते थे। तब उन्हें उनके दोस्त धीरू के नाम से पुकारा करते थे। बचपन में गंज तक वे 5 किलोमीटर लंबा ये सफर या तो साइकिल से तय करते थे या फिर किसी यात्री वाहन के जरिए यहाँ तक पहुँचते थे। दरअसल गंज का ये हायर सेकेंडरी स्कूल बागेश्वर धाम यानी कि ग्राम गढ़ा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। ग्राम गढ़ा में उनका घर था और वे गंज तक इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। गंज में उनके साथ पढ़े कुछ दोस्त भी हमें मिले जो उनके बचपन की यादों को ताजा कर रहे थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पढ़े अंकित पाठक अब जियो ऑफिस में काम करते हैं। वे बताते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक वे पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ ही पढ़ते रहे। सुनते हैं अंकित से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन कैसा था। हमारा नाम अंकित पाठक, क्या करते हैं? जियो ऑफिस में प्राइवेट जॉब करते हैं। आपके साथ में बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पढ़ाई की, कहाँ तक पढ़ाई की, कौन सी क्लास? 1 से लेकर इंटर तक किए उन्होंने हमारे साथ में। और 11वीं के बाद हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया है। उन्होंने आर्ट ले ली थी और हमारी बायोलॉजी थी। और उनकी रुचि जो कि है क्रिकेट में, ये खेल में सबसे ज़्यादा क्रिकेट में रहा। और क्रिकेट से खेलते थे तो उन्हें क्या रहता था उनका खेलते थे? उनका के चॉइस ये थी कि सबसे पहले नंबर तो ये कि उनके ही घर में ही बैट बॉल हम लोग उठाने जाते थे। और उनका एक रुचि थी कि सबसे पहले ओवर डालना और सबसे आगे मतलब बैट पकड़ना होता है। पढ़ाई में कैसा रहता था उस टाइम पे? महाराज जी बताते हैं कि टॉप करते थे हर क्लास में। पढ़ाई में वो सबसे टॉप रहे स्कूल में भी। और जो 9 से लेके 12 तक सब तक की मतलब जो कि लड़के थे सबसे उनको टॉप आते थे। बताया करते हैं स्कूल में जाते थे कि हम जब पहुंचते थे तो सभी बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठते थे। हाँ, जैसे कि सभी लोग जब वो आए, कभी कभार आते थे स्कूल में, परमानेंट नहीं आते थे। और जब तक कि आए तो सब लोग बोलते थे कि हमें हाथ दिखाना है, तो सब लोग पूछते थे। और पेपर के बारे में लोग बाग पहले से ही पूछ लेते थे कि हमारे कितने नंबर आएंगे और कैसा पेपर आएंगे। तो वो बोला करते थे कि हम सबसे टॉप। आप लोगों को कभी अनुभव था कि ऐसा हो सकता है महाराज जी? ऐसा अनुभव नहीं था, जो कि हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक भी किया करते थे महाराज जी से कि महाराज जी आप ऐसे हाथ क्यों मतलब क्या देख लेते हो, कुछ झूठ भी बोलते हो, कुछ सही भी बोलते हो क्या, इस तरह से। तो हंस दिया करते हो क्या? हाँ, मतलब हम लोग हंस दिया करते थे कि और मजाक आपसे मजाक उड़ाया करते थे उन लोग की। कहाँ से कहाँ तक मतलब पढ़ाने का क्या रुचि थी? कहाँ गाँव में भी पढ़ाई की? कहाँ तक पढ़ाई की गाँव में? 1 से लेके 5 तक गढ़ा में ही, 1 से लेके 8 तक हम लोग गढ़ा में ही पढ़े दोनों साथ में। और लोग भी पढ़े हैं। और 8 के बाद 9 से 12 तक गंज में पढ़े हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर आगे।
कैसे बताया करते थे वो उस टाइम पे जब स्कूल में जाते थे हाथ देख के? क्या लगता था आप लोग जब वो पहुंचते थे तो कैसा मन रहता था आप लोगों का? मतलब ऐसे कि ये कुछ खास ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो कि ये मजाक, मतलब हम लोग यही सोचते थे कि मजाक उड़ाएं। वो मतलब उन लोग की मजा जब वो देखते थे एक दूसरे का, कि किसी की शादी के बारे में, किसी के पेपर के बारे में, किसी का मतलब ऐसे वो सबका देखते, हाथ सबका देखते थे, चाहे वो मास्टर हुए, चाहे लड़का हुए, लड़की, कभी सबको। आपने अनुभव किया है कि एकांत में कहीं वो गए हो उनने कुछ आप हाँ, उन्हें जब कभी कभार ऐसा होता था जबकि सबसे अलग वो बैठ के और मतलब आंख बंद करके कुछ मतलब सोचते टाइप की, जैसे कि क्या हम लोग खुद मजाक उड़ाया करते थे कि ये क्या कर रहे हैं। जब वो बाद में आते थे तब उनसे पूछते थे कि आप ये महाराज क्या कर रहे हो, उसका भी हम लोग मजाक उड़ाया करते थे। क्या कहेंगे आज आपके देश दुनिया में गांव का नाम रोशन हो रहा है? और अब तो ऐसा है कि गांव का विकास भी चल रहा है और दुनिया का भी विकास चल रहा है, जो कि है कि हम लोगों पूरे गांव में सब लोग प्रकाश की पद्धति पे है, उनके ही जरिए से, और दुनिया में उन्हीं का ही नाम सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है। ऐसा लगता है कि जब कोई बताता है कि आपके गाँव, आप अपने गाँव का परिचय देते हो, महाराज जी के बारे में बताते हैं, क्या सोचा कर लगती है आप? जब कोई अगर अलग से पूछता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि ये महाराज जी बहुत अच्छे निकले, और हम लोग ऐसा सोचते नहीं थे, और हमारा भी गौरव प्रदान हुआ जो कि वो हमारे गांव के हैं और हमारे साथ पढ़े। हमको बहुत अच्छा लगता है जब लोग बाग हमसे पूछते हैं और हम किसी को बताते हैं उनके बारे में। सामान्य बच्चों की तरह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी स्कूल में सुबह सुबह आ जाते थे और फिर दिन भर अपने दोस्तों के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते थे। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे और पढ़ाई में तेज थे। संस्कृत उनका प्रिय विषय था। उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक के शुक्ला बताते हैं कि वे किस तरह बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। महाराज जी भी पढ़े हैं। जी जी बिल्कुल, पढ़ाने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस समय मैं ज्वाइन किया था उस समय उन्होंने 11वीं पास की थी, तो चूँकि उनका रुचि संस्कृत विषय में थी और पहले एक्चुअली वो ब्राह्मण कुल में वैसे भी जन्म लिया है, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने 12th क्लास में उनको संस्कृत पढ़ाई है। और जितना हम पढ़ाते थे उससे कहीं ज़्यादा वो याद करके पहले से तैयार रखते थे। बताया जाता है कि वो बहुत होशियार थे, पढ़ने में टॉप किया था 12वीं। हाँ, नहीं, जैसा कि हमने पहले बोला ना कि पता चले कि मैं जिस लेसन को पाठ को पढ़ा रहा हूँ उसके पहले ही पता चले कि वो 2-4 श्लोक और एक्स्ट्रा पहले मुझे सुना दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनका अपने जो संस्कृत है, जो एक कहना चाहिए काव्य है, और उस पर उनकी बहुत विशेष रुचि थी, और उसी का परिणाम है कि आज वो अपने गांव समाज से लेकर के हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं। उस टाइम पर आपको ऐसा कुछ लगा था कि महाराज जी के अंदर कोई शक्ति या कोई भाव है? देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि उनके अंदर जो टैलेंट था, हुनर था, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये इस लाइन पर बहुत आगे बढ़ेंगे। और इस समय जो आगे वो बढ़े उसका एक नतीजा और है कि जब व्यक्ति अपने सद्मार्ग पर चलता है, सत्कर्म करता है, तो निश्चित है परमात्मा की कृपा होती है। वही बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई और आज जो है वह वर्ल्ड स्तर पर एक निकल क्लास रहे में कई बच्चे पढ़ते हैं, उनमें क्या अलग लग रहा था आपको देखकर इनके अंदर? देखिए, क्या होता है जब अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं तो हर बच्चे को एक होमवर्क दिया जाता है, लेकिन जो इनको दिया जाता था, मैं पहले बताया कि देने से ज़्यादा ही याद करके आते थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनकी जो क्षमता थी ये अन्य बच्चों से बहुत आगे थी, और उसका नतीजा है जो आज हम आप सबके बीच में हैं। आज कैसा लगता है आप देश दुनिया में? अपने नहीं, आज बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो कई बार मैं स्वयं गया हूँ, अपनी फैमिली को लेकर भी जाता हूँ, तो बड़े सहृदय से वो मिलते भी हैं, कहीं दूर से देखते हैं तब अपने पास बुलाते हैं, और जब वहाँ बुला करके परिचय भी बताते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने अध्ययन कराया है। तो जब वहाँ पर मैं देखता हूँ कई SDM की फैमिली बैठी होती है, तो मुझे भी उनके बारे में बताने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि मुझे गौरव महसूस हो रहा है किस प्रकार के छात्र को हमें पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंज में ही शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं हलीम खान। हलीम खान पूरे इलाके में खान सर के नाम से जाने जाते हैं। खान सर मैथ के शिक्षक हैं और इन्होंने बचपन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गणित पढ़ाई है। सुनते हैं हलीम खान के अनुभव को। मैं हलीम खान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज में गणित का टीचर हूँ। सर, आपने बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी को पढ़ाया है, कौन सी क्लास से कहाँ तक पढ़ाया? मैंने उन्हें 9th-10th में मैथ पढ़ाई हुई है गंज में। पढ़ने में उनकी रुचि क्या थी आपने पढ़ा? पढ़ने में बहुत उनकी रुचि बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही जो कुछ भी उन्हें एक बार बताया जाता था उन्हें तुरंत याद हो जाता था, और नियमित वो क्लास में आते थे और बड़े मन से वो अध्ययनरत बताया रहते करते हैं थे। कि क्लास में आते थे तो एक सभी क्लास के बच्चे एक साथ बैठते थे, फिर कि हाथ देखते स्कूल में क्या रहता था? नहीं, वो पढ़ने आते थे। कभी कभार आपको अनुभव हुआ हो कि हाँ जैसे आगे उनमें अलग ही विलक्षण शक्ति थी, जैसे उनके चेहरे पर तेज था। वो जब कभी एकांत में बैठे रहते थे तो अपना कुछ ना कुछ करते रहते थे।
आपने पढ़ाया है, सबसे ज़्यादा रुचि कौन से सब्जेक्ट में उनकी देखी गई? सबसे ज़्यादा रुचि उनकी संस्कृत विषय में देखी गई और अपनी यही इतिहास विषय में देखी, माने सामाजिक विषय में देखी गई। बताया जाता है कि उन्होंने कई बार बताया कि हमने टॉप किया है स्कूल में 12वीं में। हाँ क्या कहेंगे सर आप आज? हाँ, उनको पढ़ने में वो बहुत तेज थे और उन्हें हर क्लास में टॉप ही किया है। सर कैसा लगता है आज आपको, आपके स्टूडेंट? आज हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब उनको देखते हैं कि बड़े बड़े विदेशों में उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरे देश में उनका नाम हो रहा है और सभी लोगों ने सुनने के लिए व्याकुल हैं और कई लोग तो उनके मानो बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्हें भगवान का रूप भी दिए हुए हैं। सर कभी बीच में हम 19-20 में गए थे एक बार, तो वो मिले हुए थे, तो उन्होंने बिल्कुल एकदम पहचान लिया कि खान सर इधर आइए, बैठिए। स्कूल में ही हमें राजेंद्र सिंह मिल गए, जिन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन देखा है। राजेंद्र सिंह ने भी उनके बचपन की यादों को ताज़ा किया। मैं यहीं ग्राम गढ़ा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया हमने उनको और वो बहुत ही होनहार बालक थे और वो टाइम से आते थे जाते थे, पढ़ाई में अच्छा रुचि थी उनकी और वो अक्सर जब से किताब बाँचना सीखा उनने तो उनकी संस्कृत विषय में सबसे ज़्यादा रुचि थी और वो इधर आते थे तो सबको प्रिय थे। बच्चों में ऐसे घुले मिले हुए थे कि वो आए और सब लोग यहाँ आके बच्चे घेर लेते थे उनको। कोई हाथ दिखवाता, कोई कुछ पूछता उनसे, वो सबको सब बताते थे। तो हम लोग आके कि हाँ भाई महाराज जी आप लोग आप बैठे हैं सब लोग। इस प्रकार से वो। आपको क्या अनुभव था कि आगे चल के अपना नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का, अपने परिवार का, कि विश्व में प्रसिद्ध हो जाएंगे, विश्व में अपना गांव का नाम? क्या आपको अनुभव था उस टाइम पे आपने पढ़ाया है उन्हें कक्षा 1 से? हाँ जी, तो निश्चित था कि होनहार थे वो, लेकिन इतना नहीं था। वो ऊपर वाले ने चाहा उनका इतना अच्छा वो रहा कि है, तो वो आज विश्व में सब जगह सब लोग मानते पूछते उनको और उनका गांव का नाम रोशन किया, रोजगार से सब लोगों को जोड़ा। बाकी बाहर वालों का सबका कल्याण हो रहा है, सबका वो अच्छा कर रहे हैं। तो गांव के ही हैं कि परिवार की स्थिति क्या थी आपके साथ में, आपने छोटे से देखा है? हाँ, तो उस टाइम पर इनका पारिवारिक जीवन जो था वो उतना अच्छा नहीं था और इनके जो पापा जी थे वो दादा का वो अपने पापा का, इनके दादाजी की सेवा में हमेशा तल्लीन रहते थे, उनकी सेवा करते थे, तो वो अपने इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए इनका पारिवारिक जीवन संघर्षमय रहा। यहाँ पर आज आपको कैसा लगता है? आपका स्टूडेंट है, छात्र, आपने छोटे से किताब पढ़ना सिखाया है, ABCD सिखाई, आज देश दुनिया में नाम प्रसन्न हो रहा है, क्या? हम लोगों को बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ बालक इतना अच्छा, हमारे गांव वालों को सबको कि जिसने देश दुनिया में हमारे ग्राम का नाम रोशन किया है। आज भी आपसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? हम लोगों से मिलते हैं देख करके पहले से ही वो बोल देते हैं कि ऐसो और बताइए सर जी क्या हाल है इधर का, कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो वो लोग सहयोग करते हैं, बढ़िया से मिलते हैं, आदर सम्मान देते हैं। सब जो पहले था वो याद है उनको, ये नहीं है कि हम इतना जानने लगे ये है वो है, तो गांव वालों के प्रति या किसी के प्रति बहुत लोकप्रिय हैं वो इधर गांव के लिए। ये वही स्कूल है जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन के अध्ययन का ठिकाना रहा है। आज इस स्कूल को इस बात पर गर्व होता है कि उसमें पढ़ा उनका विद्यार्थी आज देश और दुनिया में विख्यात है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बड़े गर्व से बताते हैं कि वे उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पढ़े हैं। इस स्कूल के शिक्षक भी इस बात से गौरवान्वित रहते हैं।